विधायक का पुतला दहन करने का काम कीजिए। उन्होंने कहा हाँ करना तो चाहिए, लेकिन साथियों ये सारे लोग नहीं किया। और किरंदे यादव, बदभूषण घोष, अमृत यादव, धर्मेंद्र यादव, सुनील यादव, ऐसे तरीके गौतम बाबू किसी जगह पर विधायक संजीव कुमार का हम लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया और अधिकांश समस्या की आवाज को बुलंद करने का काम किया। साथियों इतना ही नहीं, इससे पहले भी शैलेंद्र चटर्जी स्वाध्यायी कार्यकर्ता है और स्वतंत्र पत्रकार है और तापमान पत्रकार के पत्रकार भी है, पत्रिका के पत्रकार भी है। ऐसे साथी को दुर्भावना से ग्रसित होकर, राजनीति से ग्रसित होकर के उसे जेल में बंद कर दिया गया और उस समाज को प्रशासन के विरुद्ध, एसपी के विरुद्ध, डीएम के विरुद्ध आंदोलन करने का काम किया और जिला प्रशासन का पुतला दहन करने का काम किया। तो क्या पता है गर्म लोहे पर जोर दीजिएगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए इस सवालों को लेकर के हमने तमाम पत्रकारों को कहा, ब्रांडेड पत्रकारों का कहा कि आप साल भर निर्णय लेते रहिएगा, प्रदेश से आप गाइडलाइन लीजिएगा, तब तक तो मामला ठंडा हो जाएगा साथियों। इसलिए करना है तो आज के तारीख में पूरे बिहार में हो रहा है राज्यव्यापी आंदोलन, आज के तारीख में करना है तो आप लोग आंदोलन में आएंगे। कहा हाँ आएंगे, लेकिन नहीं आया। इसके बावजूद भी साथियों हमारे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता और एक से एक चैनल, एक से एक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार इस मंच के माध्यम से आंदोलन का बिगुल फूंकने का काम किया है। जो भी साथी उपस्थित हैं, जो नहीं भी हैं, उनको भी हम अखिल भारतीय मिशन पत्रकार संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच उपस्थित हैं जोरदार खगड़िया के पत्रकार भाई अधिकांश चौरसिया जी आवे और अपनी बातों को रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक है कि जो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है निशाने पर तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और ऊपर से एसपी साहब भी निशाना बनाएंगे कि पत्रकार सब जो है जीना को हाथ कर दिया है, खाली लेके सीधे खबर चला रहा है कि अपराधी बेलगाम हो गया, अपराधी नहीं गिरफ्तारी होगी। अरे भाई हमको बीच के कड़ी है, जब अपराधी गोली मारेगा तो आएगी, लेकिन सवाल ये है उन तमाम ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप एक पदाधिकारी हैं, आप अच्छे एग्जाम को कंडक्ट करके आप आए, लेकिन जरा सोचिए जो जनप्रतिनिधि बेईमानी करके जो चुनाव जीता हो, उस बेईमान नेता के घेरा में आप अपने तमाम जमीन को बेच देते हैं। अब बताइए कि हमें उनमें बच करके जिस तरीके से हमारे साथ घटना को अंजाम दिया था परबत्ता के विधायक ने, मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि एसपी साहब आपने क्या किया? एसपी साहब आपकी इस पढ़ाई का क्या, आपके उस न्याय को क्या कहे बताइए। जब एक पत्रकार जो लाखों लोगों की आवाज है, उस रविकांत चौरसिया को एसपी साहब आप न्याय नहीं दे पाए, तो आम आदमी को आप कितना न्याय दे रहे हैं? कहेंगे तो आपको खटखटा के लगेगा। ये हकीकत, ये सच्चाई है। लगातार जिस तरीके से खगड़िया में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी बात करेंगे तो हम बागी हो जाते हैं। तो खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप को इतना मान के चलता हूं, इस धरती पर आज भी भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद आज भी है और उसके विचारों पर चलने वाले लोग आज भी हैं। जर्द चेहरा लाल क्या होगा, लाख मंदो मलाल क्या होगा, जिसने कभी देखी ना हो खुशियां उसे गम का मलाल क्या होगा। अगर आप बारूद बिछाएंगे तो मैं माचिस जलाने का हिम्मत रखता हूं और सैकड़ों गोली खाने के लिए तैयार है। सैकड़ों विमल यादव आज भी बरकरार है। आपको जितनी गोली चलानी हो चलाइए, आपको जितनी फर्जी मुकदमे कराने हैं कराइए। मेरा जो काम है जनता के आंखों के दर्द के आंसू को पोंछने का, वो हमेशा उनके आंखों के आंसू को पोंछता रहूंगा। हर चेहरों पर मुस्कान हमेशा लाता रहूंगा।
आपको चाहे जितना गोली चलवाना है चलवाइए, जितना फर्जी मुकदमा कराना है कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप जेल के सलाखों के पीछे एक क्रांतिकारी फौजी पत्रकार संतोष राय को आपने जेल में बंद करके 3 महीने से रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ एसपी साहब आपसे कि बताइए संतोष राय की क्या कसूर था? प्रवक्ता के विधायक के इशारों पर आपने 3 महीने से मंडल कारा में आपने उनको बंद करके रखा है। बताइए आखिरकार उसका क्या कसूर था? और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात को कहने की आजादी है, हर लोग अपने अपनी बात को रखते हैं, लेकिन आप वैसे रावण जनप्रतिनिधि के चंगुल में हैं। एसपी साहब, अगर आपको इतना ही डर लगता है उस रावण विधायक से, तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और पुलिस मुख्यालय में अपने घर में जाकर के बैठिए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो आपको भी कोई राइट नहीं है किसी के साथ अन्याय करने की। उस कुर्सी का आप सम्मान करिए जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस कुर्सी की गरिमा को आपको समझने की जरूरत है। तमाम मैं बड़े पदाधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि आप पत्रकार को अपना दुश्मन मानते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं है आपके अंदर की जो अच्छाई है मैं उसे भी बताने का काम करता हूँ, और आपके अंदर की जो कमियां है उसे भी बताने का काम करता हूँ। और हमारी जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारी है जनता की नुमाइंदगी करने की, वो मैं हमेशा करता रहूंगा, चाहे आप जितना गोलियों से छलनी करवाना है करवा लीजिए। अरे आया है जो गाएगा राजा रंग फकीर, रावण का गुमान नहीं रहा तो ये कलयुगी रावण का क्या गुमान रहेगा, क्या इसका जो है लंका रहेगा। एक नए दिन के भी लंके में आग लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जलने, यहाँ हमारा ही मकान सिर्फ थोड़ी ही है, आज समझने की जरूरत है। कोई मतभेद नहीं है हमारे पत्रकार भाइयों में, सब लोग एक साथ चट्टानी एकता के साथ आज भी कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। जिनको टकराना है आकर के टकरा ले, लेकिन जो हम लोगों का काम करने का जो तरीका है, लोगों के चेहरों पर मुस्कान डालने की जो कयावत है वो हमेशा जारी रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किरण देव जी का, तमाम साथियों का जो हमारे गार्जियन हैं जिन्होंने कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज एक सांकेतिक रूप से ये लड़ाई है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, और उन तमाम नेताओं को, उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम अपराधियों को मैं मन से अदा करना चाहता हूँ। अगर आज के बाद आप किसी और भी पत्रकारों को निशाने पर लेते हैं तो आप भी महफूज रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हम और आप जो यहाँ पर कलम के सिपाही है, अपनी कलमों की जो रफ्तार है, जो अपनी आवाज है, वो आवाज जब हम किसी दूसरों की आवाज बनते हैं तो आज तो हम अपनी आवाज तो बन ही सकते हैं। इन तमाम बातों को हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। तमाम जो लोगों ने आज मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात को रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं तमाम लोगों का जो है इस्तेमाल करता हूं। और पूरे बिहार में जो है अब दंगल राज हो गया, दंगल राज। आप देखिए जनपट्टी चुनाव जीत कर गया है, जनपट्टी को हत्या हुआ है, पत्रकार हत्या होता है। इतना ही नहीं, जो वर्दी धारी है, वर्दी धारी को दरोगा हो सिपाही उनका भी हत्या हो जाता है, बिहार सरकार जो है एक प्रधानमंत्री के खिलाफ देखने जा रहा है, उनसे बिहार को समर्थन नहीं करता है। जनपट्टी जो है अपराधी निर्गम हो गया है, उसको भी सड़क पर हो गया है, भूसा खाना में पूरे बिहार में जाइए वहाँ पर भूसा आंदोलन दे देगा, आप पर एफआईआर हो जाएगा, पूरे बिहार के बच्चे से एफआईआर हो जाएगा। आप जाइए नाम कटवाने के लिए वो 20,000 रुपया दीजिए, तब आपका नाम कटेगा, जाइए भरना चलेगा, काशी से फाइनल चलेगा। पूरे बिहार में फरवाना से और 80 कर्मचारी रकम दीजिए, आपका राशि फाइल हो जाएगा। ये हाल पूरे बिहार का बात है, ये बात न है। और हम कहना चाहते हैं ये एक ऑर्केस्ट्रा का जो प्रोग्राम होता है ऑर्केस्ट्रा के, वहाँ 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया वहाँ मजमा लगता है। एक पत्रकार का हत्या हो गया है खगड़िया जिला में, कितना पत्रकार है, पत्रकार के कल में धर्म रहता है या पूरे यहाँ हल रहता है, पत्रकार भी जो है कुछ राजनीतिक की साजिश में रहता है। आप समझिए कि हमारा पत्रकारी देव भी जो है, पत्रकार देव जी पर है छुटा चैनल के माध्यम से उजागर करने में, भ्रष्टाचार को उजागर करने में
बना हुआ है कि लोग छिटकर पत्रकार है कोई बोली प्रशासन की भी प्रशासन आप देखिए पत्रकार के साथ में हत्या हो रहा पूरे बिहार में। उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार सरकार से हमारा मांग है एक कमेटी बनाइए। पत्रकार होता है चौथा वर्षन होता है, क्योंकि पत्रकार नहीं देगा तो मीडिया के माध्यम बनाकर पत्रकार के सुरक्षा यही देता। मालूम हो गया कि बेलदौर के सुदूर गांव में जो रोड बन रहा था उसमें कितनी अनियमितताएं हैं। तो ये तो पत्रकार को आपको अवार्ड देना चाहिए, बगैर आपने खर्चा किए हुए आपका एक पत्रकार सुदूर गांव बेलदौर से अब सुवलेश वगैरह है वहाँ पे, और वहाँ की खबर आपको दिखा रहे हैं, देश दुनिया को दिखा रहे हैं, तो आपको तो उनको अवार्ड देना चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब तक पारदर्शिता नहीं आएगा, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे और जब तक एक मिशन के तहत हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पर लोग लगेंगे। इसको कोई नहीं काट सकता है, लगेंगे। इस जमाने से भी होता चला आ रहा है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियां को खा जाते हैं और कहते हैं खबरदार जो तुम मेरे खिलाफ क्यों भी न्यूज चलाया। जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, और ज्यादा करोगे तो प्रशासनिक सहयोग से भी मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अब बेचारा पत्रकार उधर में पड़ जाता है कि अब एक तरफ जनता देख रही है, सैकड़ों जनता देख रही है यहाँ क्या हो रहा है और उसको आवाज उठा रहा है, तो उन्हें उस तरह का धमकी भी मिलता है। लेकिन उस धमकी को भी नजरअंदाज किया जा सकता है कब, जब हम और आप एक होंगे। और शहीद किरण यादव जी ने कहा पत्रकारिता सुरक्षा कानून को लाया जाए और चौथी स्तंभ जो है इसको बरकरार रखिए, तभी जो है हम समाज और राज्य और देश हमारा विकसित हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं पुनः अपने दिवंगत विमल यादव जी के प्रति और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। वो जहाँ भी रहे और हम लोगों को देखते रहे और न्याय की बात करने वाले पत्रकारों के साथ रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय भारत। घर पर बुला करके उनके साथ भी मारपीट, गाली गलौज, तमाम धमकी और शिक्षक से सटा करके धमकी देने का काम किया। तमाम इसी बिंदु पर मैं अपनी ओर से तमाम खगड़िया जिला के पत्रकार बंधुओं की ओर से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से औरैया के साथी हमारे जो स्वर्गीय है विमल कुमार यादव जी, उनका मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको मैं नमन करता हूँ। और उनका वो तो मर गए, लेकिन कितने विमल कुमार यादव बिहार में और देश और दुनिया में पैदा होंगे। जान लीजिए किन्हीं के मरने से तो जगह खाली नहीं होता। अपराधी का मनोबल बढ़ा है, बिहार में अपराधी का लगता है राज हो गया है। तमाम चाहे सामने ये जो भी पत्रकार है, इनके साथ भी जो कार्यपालक अभियंता है नगर के खगड़िया के, जिनका घर बगल में है, बगल में घर हो नगर में, और वो रातों में और वो पदस्थापित हो वर्षों बरस 2014 से लेके आज तक कितना बड़ा पहुंच वाला वो कार्यपालक अभियंता है। इनके साथ भी कार्यालय में बंद करके उस रिवाल्वर जो ना करता हूं। आज जो इस मंच पर धरना कार्यक्रम में हमारे सम्मानित है, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। जब तक पुलिस प्रशासन को जानाएंगे नहीं, पुलिस प्रशासन कहाँ सो गई है, ये हमारे पुलिस अधीक्षक भी अपराधी को लग रहा है कि संरक्षण दे रहे हैं। इस पर भी इसका भी विरोध होना चाहिए। ये वर्षों बरस से यहाँ है, लेकिन अपराधी दिन रात शहर में थाना के इर्द गिर्द और यहाँ तक की पुलिस जो कर्मी है, थाना अध्यक्ष है, दरोगा है, उनका भी हत्या हो जाता है। बाहर पुलिस प्रशासन कैसा है? बिहार का पुलिस प्रशासन, जिला का पुलिस प्रशासन
जो अपराधी इतना बड़ा है, आमने सामने गोली मार के चला जाता है जिला हेडक्वार्टर। मैं निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन जो खगड़िया में बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध करता हूं, अपराधी जो लगाम हो गया है उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करें। जो हत्यारा है उसको जेल में जल्द बंद करें, जो वादी इलाज है वो करे और कार्यपालक जो अभियंता है सुनते हैं एफआईआर भी हो गया, केस दर्ज है, लेकिन वो जिला में घूम रहा है, जिला मुख्यालय में हो 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के दिन सब दिन वो खुलेआम घूम रहा है। क्या कार्रवाई हुआ? ये तमाम चीज है, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन